Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. I'm not just targeting civil services here. Other services, other services as well. So that we are not prioritizing somewhere happiness. वो word लोग बड़ा कम इस्तेमाल करते हैं, तो definitely जो है उसकी manifestation भी कम हो रही है और physically हमें फिर दिख कम रहा है. तो what is your mantra and where is the scope to create happiness in your day-on-day life with the work that you're doing? So जो मैंने burning desire की बात की, उस desire से ही आपकी happiness I think derive होगी. सो हमने वो फ्रेज हम सब ने सुना है कि लव वॉट यू डू एंड डू वॉट यू लव. सो डू वॉट यू लव. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्टेड टू बी इन सिविल सर्विसेज, आई एम हियर, सो आई एम डूइंग वॉट आई एम लविंग. एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या ये मुझे मोटिवेशन दे रहा है. एंड इफ इट इज स्टॉपिंग गिविंग मी मोटिवेशन, देन वॉट एल्स, वॉट फर्दर. एंड हैप्पीनेस की जो हम बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वेश्चन और जो हमारी मेंटल वेलनेस है, इससे भी रिलेटेड है. Exactly. और कहीं ना कहीं हमें बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई ऑलवेज फील कि अगर आप फिजिकली एक्टिव, फिजिकली फिट नहीं रहेंगे, इट्स इज़ नॉट अबाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड ऑल कि आप जिम में जाके वेट्स उठा रहे हैं. इट इज़ नॉट अबाउट दैट. इट इज़ फीलिंग योर एक्टिवनेस एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर मेंटल वेलनेस. तो वो मेंटल वेलनेस को कैसे डेवलप करना है, पीपल हैव डिफरेंट टेक्निक्स फॉर दैट, योगा, मेडिटेशन एंड लाफ्टर थेरेपीज. आई गो फॉर माई वॉक्स इन लोधी गार्डन जनरली, दैट इज़ नियर टू माई हाउस. सो मैं वहाँ देखती हूँ कि बहुत ग्रुप्स हैं जो कॉमन उसमें लाफ्टर थेरेपीज कर रहे हैं, योगा मेडिटेशन कर रहे हैं. सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको हमें क्या बोलते हैं ना, अपने डेली रूटीन में इनकलकेट करना चाहिए. हमने जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं, तैयारी, प्रिपरेशन, प्रेशर, ये सब चीज़ें तो एक्सटर्नल है. और शायद आपका एक्सटर्नल भी उस तरीके से एनवायरनमेंट बना होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हाँ, इम्पोर्टेंट. वो उस तरह से बना होता है कि शायद कहीं ना कहीं सिस्टम ही आपको उस दिशा में बढ़ा रहा होता है. लेकिन जो आपकी हैप्पीनेस है ना, उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है. आपको खुद ही समझनी होती है, फिर पैदा भी करनी होती है, क्रिएट भी करनी होती है, उसको कल्टीवेट भी करना होता है, उसको लॉन्ग लास्टिंग भी बनाना होता है. ये सब आपको खुद ही करना है. इसके लिए कोई सिस्टम रिस्पॉन्सिबल नहीं है. और वो आपको ऐसे मॉड्यूल्स में नहीं डालेगा, जैसे कि अगर आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हो तो आपको ऐसे सिस्टम, स्ट्रेटेजिक सिस्टम में डाला जाएगा कि आप कैसे अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, कैसे आप अपने आप को साइकोलॉजिकली शार्पन करो, कैसे आप डिसीजन मेकिंग को इंक्रीज करो. वो एक सिस्टम का पार्ट है. लेकिन ये हैप्पीनेस की जो जिम्मेदारी है ना, ये सारी हमारे खुद के ऊपर है. तो आई रियली विश कि इस एपिसोड से जो जो यंग एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ी हैप्पीनेस की बात करना ज़्यादा शुरू करें. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेल्फ. या आपके साथ जो घट रहा है, आप कहीं ना कहीं उसके लिए खुद जिम्मेवार हैं. और वो खुद जो आप जिम्मेवार हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमें कई बार हम भी वी we sometimes curse the situations, we sometimes curse we tend to blame the circumstances कि अच्छा अगर ऐसे नहीं होता तो मेरे साथ ऐसे नहीं होता. ठीक है, आई अग्री दैट देयर आर मेनी थिंग्स विच आर आउट ऑफ योर कंट्रोल. फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे हैं और आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है. डिस्पाइट द बेस्ट प्रिपरेशन, यू आर लूजिंग टाइम, यू आर लेट फॉर अ मीटिंग. दैट इज़ अ सेपरेट थिंग. बट योर फ्रेम ऑफ माइंड, योर पॉजिटिव confidence, your positive self-belief, and I think your happiness, your positivity. बेसिकली जो हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, आजकल बहुत बात होती है पॉजिटिविटी के ऊपर. ये पॉजिटिविटी को अपने अंदर, अपने बिहेवियर में डेवलप करना, ये खुद ही करना पड़ेगा. और ये भी जानना पड़ेगा कि हमें खुशी मिलती कैसे है. हाउ इज़ इट दैट वी आर एबल टू बी हैप्पी, वी आर मेंटेनिंग आवर हैप्पीनेस. इट कुड बी योर फ्रेंड्स, it could be your family, it could be reading a book, or it could be just sleeping off. Anything which relaxes you, anything, I'm not an expert on mental wellness. I have not read psychology per se. But मेरे लिए happiness का meaning वही है कि जिससे मुझे लगता है कि हाँ, मेरी life ठीक चल रही है. That is happiness for me.